सो हेलो सिंप्लीफायर्स, दिस इज आदिल हुसैन और आज हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे विद अ टॉपर्स अप्रोच। मतलब मात्र 20 से 25 मिनट में हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, देयर पीवाईक्यूज और देयर एग्जांपल्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स याद कर रहे होंगे। क्लास का एक सिंपल रूल है, एनसीईआरटी अपने सामने रखना है, एक पेंसिल रखना है और जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाना। स्टिल परेशान नहीं होने का, पीडीएफ मिल जाएगा क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और सारे पीवाईक्यूज सब एक जगह पे कंसाइजली होंगे। तो शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं और एंजियोस्पर्म के 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। क्या? पेड़ पौधे जिसमें फूल होते हैं, सीड कवर्ड विद अ फ्रूट और डबल फर्टिलाइजेशन। तो समझो, सीड को अगर हम जमीन में डालेंगे तो उससे बनेगा रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। रेडिकल से क्या होगा? रूट फॉर्मेशन और प्ल्यूम्यूल से क्या होगा? स्टेम फॉर्मेशन और स्टेम से फिर बाकी लीव्स, फ्रूट, सीड्स, बाकी सारा बनेगा। अब रूट्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होता है उसकी बाकी सारी सब्सिडियरी ब्रांचेस होती है, दैट इज सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एंड दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ बेस ऑफ द स्टेम। याद रखना। एंड द थर्ड वन इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब रेडिकल को छोड़ के बाकी कहीं से भी जो रूट ओरिजिनेट होगा उसको बोलेंगे हम एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जांपल क्या क्या है? ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री। यहां से तुम्हारे नीट 2020 में क्वेश्चन भी आ रखा है कि फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है? वीट में। तो जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है और जितनी बार पढ़ना है वो एनसीईआरटी से पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव रीजन्स ऑफ रूट। ये भी 3 टाइप के होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन। अब यहां देखो, ध्यान से सुनो। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और इनके जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होता है ना, वो वेरी थिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डिवीजन होता है। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 एंड 32। ठीक है, तो लेकिन इनके साइज सिमिलर रहेंगे। उसके बाद यही रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से रीजन ऑफ इलोंगेशन में जाते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन में इनके साइज इंक्रीज होते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन में जब ये अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेते हैं फिर ये जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। फिर इसमें एक सेल डिसाइड करता है कि मुझे ट्रैकिड्स बनना है, एक सेल डिसाइड करता है कि मुझे फ्लोएम में कन्वर्ट होना है, एक सेल बोलता है कि मेरे को एपिडर्मल सेल्स बनना है। तो यहां पे होता है मैच्योरेशन, यहां पे होता है डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें सबसे मेन क्वेश्चन नीट में क्या बनता है कि कौन किसके प्रोक्सिमल है और कौन किसके डिस्टल है, और इसमें 90% लोग परेशान रहते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना, पी मतलब पास और डी मतलब दूर। तो पास और दूर किसके रिस्पेक्ट में? मेन बॉडी के, स्टेम के। जो मेन बॉडी है ना प्लांट की, उसके रिस्पेक्ट में जो पास होगा वो उसके प्रोक्सिमल होगा और जो दूर होगा वो उसके डिस्टल होगा। तो इसके हिसाब से जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होगा वो प्रोक्सिमल है, पास है किसके? रीजन ऑफ इलोंगेशन के। और रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो पास है, प्रोक्सिमल है किसके? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के। समझ गए? क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो रूट हेयर्स होती हैं वो होती है यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और जो स्टेम हेयर्स होती है ना उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं और वो होती है मल्टीसेलुलर। तो नेक्स्ट क्या दिया है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सुनो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 4-5 टाइप की है। सबसे पहले कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो। इसमें क्या होते हैं? जो रूट्स होती है वो स्वेल हो जाती हैं और क्या स्टार्ट कर देती है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड स्टोरेज के जो एग्जांपल्स होंगे क्या होंगे? कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो। इसमें जो कैरेट और टर्निप होते हैं ये टैप रूट सिस्टम का पार्ट होते हैं और स्वीट पोटैटो क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट होता है। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2015 में भी पूछा जा चुका है, 2018 में भी पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सेकंड, प्रॉप रूट। अब तुम ये फिगर देखो, इसमें ये बैनियन ट्री है, इसके जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है ना इसी को बोलते हैं हम प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स के क्या एग्जांपल हो गए? बैनियन ट्री। और स्टिल्ट रूट क्या होती है? जो प्लांट होता है ना, जो लाइक मेज और सुगर केन, उसके जो लोअर नोड होते हैं ना वहीं से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक सपोर्ट की तरह ही हेल्प करती है, तो बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट किस में होती है? मेज और सुगर केन में। और लास्ट है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। राइजोफोरा कहां पाया जाता है? मडी और स्वैम्पी एरियाज में। अब समझो, जो प्लांट होता है ना वो मिट्टी से भी चाहे कितना ही रूट नीचे चला जाए वहां से भी वो ऑक्सीजन निकाल लेता है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही।
अब पानी से भी जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं ना, जो मडी एरियाज होते हैं, जो कीचड़ होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जो रूट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन लेते हैं वहां से। नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। अब स्टेम और रूट को कैसे बाइफरकेट करोगे कि ये स्टेम है और ये रूट है। तो स्टेम का जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है नोड्स और इंटर नोड्स। ठीक है, नोड्स किसको बोलेंगे, जिससे तुम लीव्स, फ्लावर्स और जो भी ब्रांचेस होती है ना वो नोड से निकल रही होती है। और इंटर नोड क्या होता है, जो दो नोड के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। अब फंक्शंस देख लो फटाक से। कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज फूड, सपोर्ट्स प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन सबसे पहला आता है हमारे पास फूड स्टोरेज। ये किसके एग्जांपल क्या है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया। ऐसे गाने की तरह, राइम की तरह याद रखोगे ना, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया। याद रखना, जो स्वीट पोटैटो होता है ना वो रूट का मॉडिफिकेशन है, और जो पोटैटो होता है ना वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, स्टेम टेंड्रिल। ये किसमें प्रेजेंट होती है, गार्ड्स, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। तो टेंड्रिल क्या होती है, सबसे पहले तो ये बेल होती है। ठीक है, तो बेल किस किस में प्रेजेंट होती है, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन आसपास दिखते ही रहते हैं, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। देन हमारे पास क्या आता है, थॉर्न्स। थॉर्न किस में प्रेजेंट होता है, बुगनविलिया और सिट्रस में। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन, जब भी क्वेश्चन आता है ना थॉर्न और टेंड्रिल, तो हमेशा गलत करके आते हो। मैं खुद इतना परेशान था, मैं खुद इतने क्वेश्चन गलत हुए इसके चक्कर में। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, जो थॉर्न्स होते हैं ना वो होते हैं कांटे, और कांटा जब चुभता है तो क्या आवाज आती है, उई अम्मा। वो गाने वाला है नहीं है। तो ये जो उई अम्मा जो बोलते थे ना, ये बोलते थे आज से 100 साल पहले। तो अब अगर इस जमाने में अगर कांटे लगता है तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है, बी सी, बुगनविलिया और सिट्रस। ठीक है, याद रहेगा, सिर्फ याद करने के लिए है, तुम्हारे नंबर आने चाहिए, तुम्हारे क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फिलोक्लेड। फिलोक्लेड किसमें प्रेजेंट होता है, ओपनशिया और यूफोरिया में। ओपनशिया में जो होती है वो फ्लैटेंड होता है, और यूफोरिया में क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। समझ में आया, चमक गया। अब नेक्स्ट पेज पे और 4 मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, रनर, स्टॉलन, ऑफसेट और सकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, रनर किस पे दौड़ते हो तुम, ग्रास पे दौड़ते हो, खत्म। ठीक है, स्टोलन याद रखना, मिंट और जैस्मिन, इसमें आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऑफसेट, पिस्टिया और इकॉर्निया इतनी बार पढ़ लोगे कि तुम्हें याद हो जाएगा, 12th में इतनी जगह लिखा हुआ है ना पिस्टिया और इकॉर्निया। और सकर का एग्जांपल क्या है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। इसको याद कैसे रखना है, तुमने क्या ले रखा है, पीसीबी, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, पीसीबी। कंप्लीट, समझ में आ गया, चमक गया। नेक्स्ट भी है लीफ। लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। सिंपल सी बात है, ऊपर उग रहा है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होगा। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पिटियोल और लैमिना, दैट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। नॉर्मल, क्लियर, कोई इसमें चिंता की बात है नहीं, सीधा सीधा सबको पता होता है, याद होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, लीफ बेस बियर्स द 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा तो उसका आंसर क्या जाएगा, स्टिप्यूल। नंबर में कितने होते हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट शीथिंग लीफ बेस होता है, मतलब कवरिंग द स्टेम पार्शियली या पूरा। उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज डाइकॉट में क्या होता है, पल्विरस लीफ बेस होता है, मतलब जो लीफ बेस होता है वो मे बिकम स्वॉलन, और उसकी वजह से क्या उसको बोलेंगे, पल्विरस लीफ बेस। नेक्स्ट उसके नीचे पीटियोल, लैमिना, लीफ बेस, वेन्स, वेनलेट्स और मिडरिप। वही सिंपल सी बात, इजी पीजी हो जाएगा, और इससे नीट 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ वी हैव द वेनेशंस, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज द वेनेशन। क्लियर, 2 टाइप की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड द पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में पाया जाता है और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में पाया जाता है। सिंपल सी बात है। तुमने एक बात नोटिस की, लाइक जो स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स है और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है ये सिमिलर है मोनोकॉट और डाइकॉट में। लाइक इन डाइकॉट जो रूट्स होती हैं उसमें पहला एक प्राइमरी रूट होता है और उसकी बाकी सारे उसकी ब्रांचेस होती हैं। लीफ में क्या होता है, एक मिडरिब होती है और बाकी सारे उसके होते हैं वेनलेट्स। ऐसे ही मोनोकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, सारे पैरेलली अरेंज होते हैं और वहां पे रूट पैरेलल फैशन में होता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ लीफ। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है, या तो वो लीफ पूरी प्रेजेंट हो लाइक अ नॉर्मल लीफ, या फिर इंसीजन प्रेजेंट हो लेकिन मिडरिब तक नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसीजन मिडरिब तक पहुंच गया तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड लीफ।
अब कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती हैं, दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड द पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जांपल क्या है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का? नीम। एंड द पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या है? सिल्क एंड कॉटन। एक बात याद रखना, जो रैकिस दैट इज द मिडरिप ऑफ अ कंप्लीट लीफ जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी नीम में। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ पिटियोल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट एट द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फिलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अल्टरनेट क्या होता है? लाइक कि एक नोड से जब एक लीफ ओरिजिनेट हो रही होती है तो उसको बोलेंगे अल्टरनेट, मतलब वन नोड वन लीफ इज कॉल्ड एज अल्टरनेट। वन नोड टू लीफ, मतलब एक नोड से दो लीफ निकल रही हो तो उसको बोलेंगे अपोजिट। और एक नोड से अगर मैनी लीव्स निकल रही हैं तो उसको बोलेंगे वर्ल्ड। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है? वेरी फेमस ट्रिक, लाइक चाइना मेक सस्ते अल्टरनेट। समझ में आ गया? अपोजिट का क्या है? G इज ऑलवेज अपोजिट टू द C, दैट इज ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ग्वावा और कैलोट्रोपिस यहां से हो गया। और थर्ड वन इज वर्ल्ड, दैट इज एलेस्टोनिया। समझ में आया? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ लीफ दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब इसमें क्या आते हैं? टेंड्रिल्स आते हैं जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज इन P। जल्दी से बताओ, टेंड्रिल्स जो स्टेम मॉडिफिकेशन था वो किस में था? गार्ड्स में। और डिफेंस के लिए मॉडिफाई होती है स्पाइंस इन अ कैक्टाई, एंड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होती है फ्लैसी लीव्स इन गार्लिक एंड अनियन। एंड अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हर माइनर में, हर मेजर में, तुम्हें यूनिट टेस्ट में हर जगह दिख जाएगा, दैट इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। जो इसमें इसकी लीव्स होती है ना, वो होती है शॉर्ट लीव, वो होती है पहले ही गुजर जाती है। उसके बाद जो इनकी पिटियोल होती है ना, उस पर आती है जिम्मेदारी। अब वो करेगा फोटोसिंथेसिस। अब घर तो चलाना पड़ेगा ना भाई, तो वो करेगा फोटोसिंथेसिस। मतलब जो इसकी लीफ होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और पिटियोल्स इन दीज प्लांट एक्सपैंड करता है और फिर करता है ये फोटोसिंथेसिस। एंड द इंसेक्टिवोरस, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। और अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स, दैट इज फूल। उप्स, ये तो तुम्हारा नाम लिख दिया, ये वाला फूल नहीं, फूल कुमारी वाला फूल। सो फूल पढ़ेंगे, फूल। अब आगे हम इन्फ्लोरेसेंस पे। ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। अब समझो, सामने जो रेसिमोस होता है उसमें जो फर्स्ट बॉर्न फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो नीचे से लगना स्टार्ट करते हैं, और जो लेटर ऑन वाले होते हैं वो ऊपर लगते हैं। तो नीचे वाले उनको सपोर्ट करते हैं कि जितना तुझे बढ़ना है, जितना तेरे को जो करना है कर, तू, मैं नीचे सपोर्ट कर रहा हूं, तेरे को जो करना है कर। तो इसमें क्या होता है? एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है और इसका इनफाइनाइट ग्रोथ होता है। किसमें? रेसिमोज में। अब इसको याद करने का एक और तरीका है, लाइक इन रेसिमोज ये रेस भाग रहा है ना, तो ये हमेशा आगे ही होगा, दैट इज ए फॉर एक्रोपिटल। और साइमोज में क्या होता है? बेसिपिटल। 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ वी केम टू द पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज KCAG, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बाहर से अंदर काउंट करना है। के दैट इज कैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं? सेपल। सी दैट इज कोरोला, इसको क्या बोलते हैं? पेटल। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं? दोनों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दोनों ही प्रेजेंट होगा तो बाइसेक्सुअल। और अगर एक प्रेजेंट होता है, कोई भी एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल। अब आता है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा याद करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो सिमेट्री कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक बायलेट्रिकल सिमेट्री होती है और इसको परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और एसिमेट्रिक होता है, दैट इज इररेगुलर होता है। ओके, अब हम एग्जांपल कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनना। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, दैट इज मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। अब इसको याद कैसे रखना है? माधर चिल्ली। ठीक है, ऐसे याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, शर्माने का नहीं है इसमें। उसके बाद आता है हमारे पास एसिमेट्री। इसमें क्या होता है? दैट लाइक जो काना लोग होते हैं ना, उनकी एक आंख होती है, एक आंख नहीं होती है। ठीक है, तो वो होती है एसिमेट्रिक। याद रहेगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे तुम अब। ठीक है, उसके बाद जो बाकी सारे बचे हुए हैं वो है जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद हमारे पास है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स,
corolla and androecium with respect to the ovary on thalamus. अब इस बात को ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूजन होती है। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, दैट इज के सी ए जी। जी मतलब गाइनोशियम ओवरी। अगर ओवरी ऊपर है दैट इज सुपीरियर ओवरी है, तो के सी ए जो बाकी फ्लोरल कैरेक्टर हो गए वो तो नीचे हो गए ना, तो इसमें क्या होगा, सुपीरियर ओवरी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो फूल का पार्ट है वो नीचे है, तो इसका कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस बट द सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अब इससे तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा कि हाइपोगाइनस क्या होता है, सुपीरियर ओवरी क्या होता है और किसके साथ किसका मैच होता है। ओके, देखो 3 टाइप की ओवरीज को हम 3 टाइप के बच्चों से याद रखेंगे। लाइक सुपीरियर बच्चे होते हैं जो कि हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, वो मस्ती भी किसके साथ करते हैं, बुक्स के साथ, दैट इज मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। उसके बाद आते हैं हमारे पास हाफ इंफीरियर बच्चे, दैट इज एवरेज बच्चे, वो सिर्फ पेपर के वक्त पढ़ते हैं, दैट इज पेपर, PPR। इसके एग्जांपल क्या हो गए, प्लम, पीच, रोज। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंफीरियर ओवरी, दैट इज इंफीरियर बच्चे या फिर बैक बेंचर्स। इनको कम नहीं समझने का, ये होते हैं गेम चेंजर, दैट इज गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। अब आ गए हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पे, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, बेसिकली सेपल्स होते हैं, अगर यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, गेमोसेपलस बोलेंगे, और फ्री होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेपलस बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कोरोला। कोरोला किसको बोलते हैं, पेटल्स को बोलते हैं। अब पेटल्स के एस्टिवेशन 4 टाइप के होते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। अब समझो बात को, देखो वॉल्वेट जो होती है वो जो उनके पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही होती, विदाउट ओवरलैपिंग, और जो ट्विस्टेड होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं लेकिन इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, इनकी एक पैटर्न होता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही होती है लेकिन इसमें कोई फैशन नहीं होता, इसमें रैंडमली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। और लास्ट में आता है हमारे पास वैक्सिलरी। ये जो 2 एंटीरियर वाले हैं ना, इनको बोलते हैं हम कील, जो 2 साइड वाले हैं इनको बोलेंगे हम करीना, और जो लास्ट वाला ये सबसे बड़ा वाला है ना जो पीछे से कवर कर रखा है, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड। अब कराते हैं इसकी एग्जांपल्स का जुगाड़। वॉल्वेट, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का क्या है, चाइना की लेडी को ट्विस्टेड कोट पसंद है, दैट इज चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। उसके बाद आता है हमारे पास इम्ब्रिकेट, कास, गुलमोहर, केट होता, दैट इज केट ऑफ इम्ब्रिकेट, केसिया एंड गुलमोहर। उसके बाद आता है हमारे पास वैक्सिलरी, दैट इज पी एंड पेप्लिनियोसी फैमिली। याद हो गया। उसके बाद आते हैं हम एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें जो स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं हम, स्टेमिनोड। उसके बाद आते हैं हमारे पास एपीपेटलस और एपीफिलस। अगर जो स्टेमन्स होते हैं पेटल से अटैच हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एपीपेटलस, और जो स्टेमन्स पेरियंस से अटैच हैं, दैट इज दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेटल्स एंड सेपल्स, उसको बोलते हैं पेरियंस। अगर स्टेमन पेरियंस से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, एपीफिलस। उसके बाद जो स्टेमन्स होते हैं वो बंच में प्रेजेंट होते हैं, उनके गुच्छे होते हैं। ठीक है, अगर एक गुच्छा है तो उसको बोलेंगे मोनोएडल्फस, 2 गुच्छे हैं, 2 बंच है तो उसको क्या बोलेंगे, डाईएडल्फस, और बहुत सारे गुच्छे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस। इसके एग्जांपल को कैसे याद करना है, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। इसको याद कैसे करना है, चिप्सी। गॉट इट। एक और बात याद रखना, लाइक बहुत ही अंडररेटेड चीज है, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, जो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ फ्लावर होता है ना, उसके 2 एग्जांपल है, साल्विया एंड मस्टर्ड। याद रखना, ध्यान रखना, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है इससे। इसके बाद आता है हमारे पास गाइनोशियम। गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इफ मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट और वो फ्री कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। तो एपोकार्पस के एग्जांपल है लोटस एंड रोज, और सिनकार्पस के एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसेंटेशन। लाइक अगर मॉर्फोलॉजी तुम्हारे सिलेबस में है तो 100% है कि प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लेसेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, दैट इज मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। अब इसकी एग्जांपल याद करने की एक सुपर ट्रिक है, लाइक सारे सिंप्लीफायर्स को पहले से पता होगा। पहले चिंटू ने लाल टमाटर मांगे और फिर बोला डीपीएस में गोल्ड है, मतलब चिंटू नाम का लड़का है जो डीपीएस में पढ़ता है और उसको लाल टमाटर बहुत पसंद है। सो व्हाट वी गेट, मार्जिनल पहले पी, सेकंड इज एक्साइल, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज,
parietal is mustard and argemone, free central is dianthus and primrose, and basal is sunflower and marigold. अब आ गए हम फ्रूट्स पर। अब तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सिंपल सी बात है, ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर होकर सीड बनाता है और ओवरी मैच्योर होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल लाइक बनाना, ये तुम 12th में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल कॉल्ड एज अ पेरिकार्प। पेरिकार्प दो टाइप के होते हैं, ड्राई पेरिकार्प और फ्लैशी पेरिकार्प। और फ्लैशी पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, डेट इज एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। इसके बाद मैंगो और कोकोनट जो होते हैं ना, वो होते हैं ड्रूप फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंगो और कोकोनट ड्रूप फ्रूट होते हैं। जब एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आया करते थे ना, 1-2 क्वेश्चन जो बाहर से आया करते थे, तो हम इसके कम से कम 7 या 8 टाइप ऑफ फ्रूट्स याद करते थे। लेकिन अब सिंगल दिया हुआ है, अब एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी का देखेंगे। डेट इज, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, मैंगो एंड कोकोनट इज अ ड्रूप फ्रूट। डेट इज मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, 1 सीडेड होते हैं। और इन मैंगो जो छिलका होता है ना, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। और जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेसोकार्प बोलते हैं। और जो अंदर गुठली वाला लीजन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। सीड उसके अंदर होता है, गुठली सीड नहीं होता है, सीड गुठली के अंदर होता है। जो गुठली वाला रीजन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्प, ठीक है। और ये बात याद रखना, जो मेसोकार्प ऑफ कोकोनट होता है ना, वो फाइब्रस होता है। इसके बाद है हमारे पास सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बनता है, और अभी बताया ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि एम्ब्रियो जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, एक रेडिकल से मिलकर बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बना होता है, और कॉटिलिडन से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बच्चे स्किप कर जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट सीड। इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसको सीड कोट बोलते हैं, उसके 2 लेयर्स हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। इसके बाद आता है हमारे पास हाइलम। हाइलम एक स्कार प्रेजेंट होता है सीड पर, जिससे जो सीड होती है ना, वो फ्रूट से अटैच होती है। समझ में आया हाइलम। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक पोर प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द हाइलम। तो अब तुम बोलोगे भैया जो नीचे डायग्राम प्रेजेंट है चने का, इसमें जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के नीचे है, और आपने अभी बताया कि माइक्रोपाइल इज जस्ट प्रेजेंट अबव द हाइलम, ठीक है। तो इसमें सही क्या है, तो बेटा ये एनसीईआरटी का ही दोगलापन है। इस चने को सीधा करके देख लो, माइक्रोपाइल ऊपर आ जाएगा हाइलम के। अब इसी पेज पर एनसीईआरटी का दूसरा दोगलापन देखो, एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। अब इसके पिछले वाले पेज पे हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग, दैट इज रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। तो भाई ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का दोगलापन है, आपको इसके नखरे सहने पड़ेंगे। इसके नीचे दिया हुआ हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या होता है, इट्स अ स्टोरेज ऑफ फूड इन अ सीड, ठीक है। अब एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से होते हैं, सारे मोनोकॉट्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और सारे जो डाइकॉट्स होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। चमका। एंड द लास्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉटिलिडनस सीड। जनरली जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, अभी बताया तुम्हें। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ऑर्किड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मस होता है, इसने की है गद्दारी अपने समाज के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सीड कोट, ये होता है मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज होता है किसके साथ, फ्रूट वॉल के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास एल्यूरोन लेयर, ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। देन वी गॉट द स्क्यूटेलम, ये ग्रास फैमिली के कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। और जो प्ल्यूम्यूल होता है वो इनक्लोज्ड होता है कोलियोप्टाइल से, और जो रेडिकल होता है वो इनक्लोज्ड होता है किससे, कोलियोराइजा से। खत्म। और 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, ये मार्क्ड एनसीईआरटी ट्रिक्स एग्जांपल्स एंड विद ऑल पीवाईक्यूज चाहिए तो जस्ट कमेंट कर देना, आई विल सेंड यू। चलो फटाक से लाइक कर दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेव कर लो, क्योंकि यही चैप्टर तुम्हें रिवाइज करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम से कभी भी माइनर, मेजर, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, इवन नीट से पहले भी 20 मिनट का ये लेक्चर देख के चले जाना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। और नीट में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, बायोलॉजी तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और नेक्स्ट किस चैप्टर का चाहिए कमेंट कर दो, विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी आ जाए। बी मोटिवेटेड, गिव योर 100% और मचाते रहो।